हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सती क्लासेस को मैं सुशील कुमार। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंटेक्स। और फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए कि सिंटेक्स होता क्या है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि आप लोग का हम तैयारी उस अंदाज में कराएंगे, उस तरीका से कराएंगे कि पेपर में क्वेश्चन देखना होगा और आंसर लगाना होगा। यानी आपको क्वेश्चन पढ़ने में जितना सेकेंड लगे। समझ में आ रहा है ना। अभी जो ऑफलाइन क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट में मात्र 3 से 4 सेकंड में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसको मात्र 3 से 4 सेकंड में क्या कर रहे हैं, ये लोग आंसर लगा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट किया जाए आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, सिंटेक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सिंटेक्स का मीनिंग बुक में एक और लिखा गया है। क्या बहुत सारे बुक्स में लिखा जाता है कि सिंटेक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी जो सेंटेंस, फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है, उस सेंटेंस में ये एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, उसी को कहते हैं सिंटेक्स, यानी एक वाक्य और सेंटेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि सिंटेक्स होता क्या है। सिंटेक्स का मतलब समझ जाइए कि एक प्रकार का सेंटेंस। और सेंटेंस जब भी बनेगा फ्रेंड्स, उसमें याद रखिएगा, उसमें एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट भी होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए ना, आप लोग याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट होता है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ब होगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। आप लोग सुने होंगे कि जो जैसा होता है उसका फ्रेंड भी क्या होते हैं, वैसे ही होते हैं। यानी फ्रेंड्स याद रखिएगा, यही वाला रिलेशन चलता है आपका सिंटेक्स में। यानी जैसा आपका क्या होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा और उसी टाइप का क्या होगा, उसके साथ वर्ब लगेगा। यानी जैसा फ्रेंड वैसा, जैसा लड़का उसका वैसा ही फ्रेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए ना, अब देखिए, सबसे पहले तो पहचानना जरूरी है कि आखिर में सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा और प्लूरल कब होगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिंटेक्स में आपको ये भी समझना होगा कि वर्ब सिंगुलर कब होगा और वर्ब प्लूरल कब होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिस वर्ब के सबसे पहले फ्रेंड्स याद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्ब पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पॉइंट याद रखिएगा कि जिस वर्ब के लास्ट में, कोई भी वर्ब हो फ्रेंड्स, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस है, वह फ्रेंड्स सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। कोई भी वर्ब हो उसके लास्ट में अगर क्या है, एस है, तो फ्रेंड्स याद क्या हो जाएगा, वह सिंगुलर वर्ब। जैसे में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ना, इज लिखे हैं हम, अब इज के लास्ट में तो एस आया, यह क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। समझ में आ रहा है कि नहीं। वाज लिखेंगे ना, तो वाज के लास्ट में क्या हुआ, एस आया, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखे हम हैज, उसके बाद से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे डज भी लिख दीजिए, डज, उसके बाद से मैक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब कोई भी वर्ब मिले आपको और उस वर्ब के लास्ट में क्या हो, एस हो, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वह वर्ब सिंगुलर वर्ब हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे चले फ्रेंड्स। रही बात फ्रेंड्स सब्जेक्ट पहचानने की, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम सिंटेक्स का जो भी रूल लिखवाएंगे उसमें टोटल पे हम चर्चा करेंगे कि वर्ब जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है या प्लूरल, या जो वर्ब है वह सिंगुलर है या प्लूरल। तो फ्रेंड्स इतना आप लोग को पॉइंट अभी याद रखना होगा कि जो भी वर्ब मिलेंगे, अगर उसके लास्ट में एस है तो सिंगुलर वर्ब, और एस नहीं है तो वह वर्ब हो जाएगा प्लूरल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलें। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे एक क्वेश्चन देखा जाए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पोस्ट की बात आती है, पोस्ट। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पोस्ट से पहले हम चलेंगे, आपको आज पोस्ट वाला टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले समझिए कि सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई वर्ब भी, एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। जब कोई सेंटेंस बनता है तो उसमें सब्जेक्ट जब आता है, तो सब्जेक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, दो ही चीज हो सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। ध्यान से, या तो नाउन होगा सब्जेक्ट या कोई प्रोनाउन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चलें। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे में पेन, बॉय, ये सभी क्या होंगे, नाउन हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अब देखिए, हम बोले हैं कि नाउन और प्रोनाउन, तो आप लोग बोलेंगे कि सर राम इज अ स्टूडेंट। ठीक है, राम इज अ स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलेंगे सर राम है, तो राम क्या हुआ, नाउन हुआ। ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपके पेपर में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, वहाँ पे तो कुछ अलग अंदाज में आएगा। तो फ्रेंड्स वहाँ के लिए समझिए अब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर कोई वर्ब 2+V1 क्या है, 2+V1 के फॉर्म में हो, या कोई वर्ब डायरेक्ट V4 के फॉर्म में हो, या कोई एडजेक्टिव, या कोई
आपका एडजेक्टिव हो और उसके पहले क्या हो, उसके पहले आपको मिल जाए द। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई एडजेक्टिव हो और उसके पहले क्या हो, द हो जाए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सभी हो जाते हैं आपके नाउन के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए फ्रेंड्स, टू प्लस भी वन ही क्यों ना आ जाए सब्जेक्ट के रूप में। जैसे लिखा जाता है टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो फ्रेंड्स हम बोले हैं कि जब भी कोई सेंटेंस बनेगा तो उसमें जो सेंटेंस में उस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होगा वह नाउन होगा या प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे टू प्लस भी वन ना आया, यह तो वर्ब हो गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए ना, जब टू प्लस भी वन के फॉर्म में अगर कोई वर्ब ही आ जाए सब्जेक्ट के रूप में तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सभी बन जाते हैं नाउन। आपको बोले हैं नाम या यहाँ पे देखिए टू प्लस भी वन हो या भी पर हो या द प्लस एडजेक्टिव हो, उसको आपको नाउन समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स याद रखिएगा अभी तो ये आपका ट्रेलर है, अभी जो अगला टॉपिक चलने वाला है, अगला वीडियो जो आने वाला है, आपको हम एक से बढ़कर एक रूल यहाँ पे दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर ज्वाइन हो जाइए और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और टेलीग्राम पे जुड़कर आप फ्रेंड्स टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका आप लोग क्या कीजिए, फ़ायदा उठाइए और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और फ्रेंड्स वीडियो पे यानी मेरा इसी चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अपलोड होने वाले हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बुक का यानी जो भी चैप्टर्स होंगे आपके 10th या 12th के, हर एक चैप्टर का हम क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।